ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों का जिक्र किया गया है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सभी ग्रह विशेष समय में 12 राशियों में गोचर करते हैं और उसका प्रभाव सभी जातकों के पर सकारात्मक या फिर नकारात्मक रूप से पड़ता है। फरवरी के महीने में कुंभ राशि में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु की युति होने जा रही है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग रूप से पड़ने वाला है। ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो पंचग्रही योग है, इसका प्रभाव 12 राशियों पर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि के बारे में। मेष राशि के 11वें भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। माना जा रहा है कि इस समय आप सोशल रूप से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं। नए लोगों से आपके संपर्क भी बनेंगे। किसी नए काम की शुरुआत करने का विचार आप इस टाइम पर कर सकते हैं। इस दौरान आपका घूमने का मन करेगा और आपको इसके कई अवसर भी प्राप्त होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान कोई भी रिस्क ना लें, वरना आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपका धन अधिकांश रूप से हेल्थ, एजुकेशन और बच्चों पर खर्च हो सकता है। आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि के 10वें भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित रह सकता है। पुराने कामों में आपको बदलाव करने की इच्छा आपके सामने आ सकती है। अधिकारियों और सहकर्मियों के साथ किसी मुद्दे पर विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। इस समय परिवार में हलचल की स्थिति आपकी बनी रहने वाली है। किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। किसी नई वस्तु की खरीदारी भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष आपका मिला जुला रहने वाला है। बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के 9वें भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ये समय आपके लिए व्यस्तता लेकर आ रहा है। घर के बड़े सदस्य आपको अनुशासन के लिए टोक सकते हैं। दूसरी संस्कृति के लोगों से मुलाकात आपकी बढ़ सकती है। आपके विचारों में बदलाव आएंगे। आपका मन इस दौरान रिस्क लेने का करेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप बाहर जा सकते हैं और लव लाइफ के लिए ये समय आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि के लोगों के लिए उनके 8वें भाव में ये पंचग्रही योग जो है, इसका निर्माण हो रहा है। इस दौरान आप अपने कामकाज में लापरवाही कर सकते हैं, इसलिए आपको एकाग्रता में कमी भी देखने को मिलेगी। आपको सलाह दी जाती है कि लापरवाही करने से आपको बचना होगा, वरना आपके जीवन के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक बन सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान सावधानी बरतना आपके लिए बेहतर होगा। आपके लिए विदेश यात्रा के योग बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी धर्म स्थल पर घूमने का प्लान भी आप इस टाइम पर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि के 7वें भाव में ये जो पंचग्रही योग है, ये बनने जा रहा है। इस दौरान आपका वैवाहिक जीवन में उथल पुथल आप देख सकते हैं। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए आप एफर्ट लगाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ लड़ाइयाँ आपकी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आपको शांत रहना है, ताकि जो परिस्थितियाँ हैं वो आपके लिए बेहतर हो सकें। एक दूसरे की गलतियों को इग्नोर करें। आर्थिक पक्ष आपका सामान्य रहने वाला है। इनकम होगी, लेकिन खर्च भी साथ साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। किसी दोस्त की ओर से प्रेम प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए ये समय बहुत ही बेहतर माना जा रहा है। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के 6ठे भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। ये समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। जो लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं, उनके लिए अच्छे अवसर इस टाइम पर आ सकते हैं। आप अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपकी सफलता के योग भी बनेंगे। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें काम मिल सकता है। आपको अपने सेहत का खास ख्याल रखना होगा, वरना कोई बीमारी आपको जकड़ सकती है। किसी से आपका विवाद हो सकता है। सलाह दी जाती है कि शांति बनाए रखें। परिवार में आपकी मेहनत बनी रहेगी। खुद के लिए कम समय आपको इस टाइम पर मिल पाएगा। तुला राशि की बात की जाए तो आपके 5वें भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपके रिश्तों में खटास की स्थितियां बन सकती हैं, जिसके कारण कोई निर्णय लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा। आपकी कलात्मक गतिविधियां इस टाइम पर बढ़ेंगी। आपके भीतर एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से पढ़ाई करने में आपके लिए यहाँ पर परेशानियाँ उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हैं। घूमने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय माना जा रहा है। नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। जो लोग भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके लिए लाभ के अवसर यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन अगर देखा जाए तो वो सामान्य रहने वाला है। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपके घर में तोड़फोड़ की स्थितियां बन सकती हैं। माता की सेहत का खास ख्याल रखना होगा। छोटे बच्चों की ओर से आपको चिंताएं हो सकती हैं। आपके घर में अशांति का माहौल बन सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बहसबाजी करने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए।
परिवार में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और यही कारण होगा कि बैलेंस बनाने में आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। आप घर से कहीं दूर यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन आपका मन बेचैन ही इस टाइम पर पूरा रहने वाला है। धनु राशि की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो धनु राशि के तीसरे भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपका समय अनुकूल रहने वाला है। मेहनत और अपने प्रयासों से आप कामयाबी पा लेंगे। नए लोगों के साथ संपर्क बन सकते हैं। इस समय आप फायदे का सौदा करने का विचार भी करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ गतिविधियां आपकी इस टाइम पर बढ़ सकती हैं। यात्राओं का दौर ये आपके लिए रहने वाला है, लेकिन आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। आपकी दोस्ती प्यार में बदल सकती है। इस समय आपकी मेहनत जो है वो आपके लिए पूरी तरह से रंग लेकर आने वाली है। मकर राशि की तरफ बढ़ें तो मकर राशि के दूसरे भाव में पंचग्रही योग का निर्माण होने जा रहा है। इस समय आप अपनी आर्थिक स्थिति को नज़र में रखते हुए कुछ योजनाएं ज़रूर बनाएंगे। जो लोग एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए लोन लेने का विचार कर रहे हैं, उनकी कोशिशें अब सफल होने वाली हैं। गले और आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपको सलाह दी जाती है कि बाहर का खान पान कम करें, वरना पाचन से जुड़ी समस्याएं आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। विवाहित लोगों को अपने पार्टनर की ओर से हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुंभ राशि की अगर बात की जाए तो कुंभ राशि के लग्न भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस समय पर आपकी पर्सनालिटी पर गहरा प्रभाव इसका दिखाई देगा। अपने कई प्रकार के विचारों में आप खुद को उलझा हुआ महसूस करेंगे, कन्फ्यूजन में महसूस करेंगे। आपकी स्वतंत्र रहने की जो इच्छा है वो इस टाइम पर बहुत बढ़ने वाली है, जिसके कारण आसपास के लोगों से आप असहज हो सकते हैं। सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कामकाज में तेजी का दौर रहने वाला है। यात्राओं के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के 12वें भाव में पंचग्रही योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आप विदेश यात्रा के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपके लिए स्थितियां जो है वो अनुकूल रहने वाली हैं। जो लोग बिजनेस में हैं उनके कारोबार में विस्तार होगा। आप इस दौरान कोई धर्म यात्रा भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक पक्ष आपका प्रबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सेहत का बहुत खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि नींद से जुड़ी समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। इसके साथ ही वाणी में थोड़ी सी मधुरता लेके आने की आवश्यकता आपको रहने वाली है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।